वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। फिर एक नई वीडियो के साथ हम जुड़ चुके हैं लर्निफाई 24/7 पर। आज की जो मैंने वीडियो रखी है आपके लिए वो है पास्ट इंडेफिनिट। अब देखेंगे मैंने लिखा है टाइटल में, आज ही अपने पास्ट से जुड़ी किस्सों को बताने के लिए सीखे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट से जुड़े इवेंट या कुछ ऐसी कहानियां जो आप अभी तक किसी को बता नहीं पाए और बताना चाहते हैं, तो आपको इसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। जो आपके पास्ट से जुड़े जितनी भी बातें हैं ना, अगर आपको बताना है तो पास्ट इंडेफिनिट तो सीखना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो देखेंगे आप, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है ता था, ती थी, ते थे। तो ध्यान दीजिए आप इधर, इसकी एक आइडेंटिटी और होती है आ, ई और ए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसकी आ, ई, ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। मैं वहां गया आ, मैंने उससे बात की ई, तुम उससे मिले ए। आ रही है ना बात समझ में? चलिए आइए रूल्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। जैसे एफर्मेटिव में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप क्या लगाएंगे? डिड। सब्जेक्ट डिड नॉट। अब ध्यान रखना है आपको कि अब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट। तो दिमाग में ये बात डाल लो कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में एफर्मेटिव में आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, अब जब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली की बात आएगी तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है और डिड लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। इंटेरोगेटिव में आप देखेंगे डिड, सब्जेक्ट नॉट, फिर वही बात कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। डब्ल्यूएच फैमिली में आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे? डब्ल्यूएच फैमिली लगा देंगे। तो ये तो बेसिक बात थी कुछ रूल्स की, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। चलिए कुछ पहले सेंटेंस देखें। तो आइए देखिएगा, आप लास्ट में क्या देख रहे हैं? ता था, ती थी, ते थे। ये तो आइडेंटिफिकेशन थी। तो बनाए, मैं उसके साथ खेलता था, आई प्लेड, सेकंड फॉर्म, आई प्लेड विद हिम। मैं उसके साथ खेलता था, मैं उसके साथ नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले विद हिम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिड लगने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए, क्या मैं उसके साथ खेलता था? डिड आई प्ले विद हिम। क्या मैं उसके साथ नहीं खेलता था? डिड आई नॉट प्ले विद हिम। चाहो तो आप इसको यहीं पर ऐड कर सकते हैं, डिडंट आई। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इस नोट को इधर भी ऐड कर सकते हैं, डिड में भी। तो आप ध्यान रखना इस चीज को। आप यहां पे भी डिड नॉट को आप बोलेंगे डिडंट। अंडरस्टूड? आई डिडंट प्ले विद हिम, मैं उसके साथ नहीं खेला। मैं क्यों उसके साथ खेलता था? व्हाई डिड आई प्ले विद हिम। मैं क्यों उसके साथ नहीं खेलता? व्हाई डिड आई नॉट प्ले विद हिम। तो घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इंप्रूव होगी चीजें आपकी। मैं खेलता था, आई प्लेड। मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैं खेलता था? डिड आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता था? डिड आई नॉट प्ले। मैं क्यों खेलता था? व्हाई डिड आई प्ले। मैं क्यों नहीं खेलता था? व्हाई डिडंट आई प्ले। तो ध्यान रखें, वर्ब डिड लगते ही फर्स्ट फॉर्म कर देनी है आपको। क्लियर? चलिए आगे देखिए। तो मैं आपको लास्ट में वो चीज भी सिखाने वाला हूं, जुड़े रहें इस वीडियो से। लास्ट में मैं ये सिखाऊंगा, कोई भी पास से जुड़ा किस्सा, कहानी, कोई भी इवेंट अगर आपको किसी को बताना है तो किस तरीके से बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट की मदद से। क्लियर? चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लें पहले। देखिएगा, तुम यहां आए। तो आप ध्यान देंगे कि तुम यहां आए, ए आ रहा है। पहचान अंडरस्टूड हो गई आपको सबको? चलिए बनाए। तुमको क्या कहेंगे? यू। आने को क्या कहते हैं? कम। क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? केम। अगर आपको वर्ब में अभी भी कोई डाउट है, अगर इस वीडियो से कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ा है, कोई नया व्यूअर जुड़ा है, तो मैं उन्हें बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर जाके देखें, जिसमें आप सीखेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनाई जाती है। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है कि केम क्यों हुआ, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कोई भी छोटा मोटा कोई भी डाउट है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें।
जो कि मैंने बनाई है फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, किस तरीके से सिखाया है कि वर्ब्स कैसे बनाई जाती है, कैसे याद करना है, उसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना के रखा हुआ है, वहां जाके जरूर चेकआउट करें, ठीक है। तो यू केम, यहां को क्या कहेंगे, हियर। तो क्या सेंटेंस बना, यू केम हियर। अब इसी को अगर नेगेटिव करना है आपको तो क्या बनेगा, यू डिड नॉट। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, कम हियर। क्लियर है बात। और डिड नॉट को अगर मैं जोड़ दूं तो चाहे तो आप जोड़ भी सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और नॉट को, तो आप क्या बोलेंगे, डिडंट। तो यू डिडंट कम हियर, तुम यहां नहीं आए। झूठ क्यों बोल रहे हो, Why are you telling a lie? तुम तो यहां नहीं आए, You didn't come here। तो इस तरीके से आप सेंटेंसों को बनाने की कोशिश करें। चलिए प्रैक्टिस करें। तो आप बनाते रहिए मेरे साथ साथ कुछ कुछ सेंटेंस। मैंने तुम्हें देखा, तुम यहां क्यों रुके, क्या तुमने पैसे दिए, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, कल तुमने अपने नोट्स मुझे क्यों नहीं दिए। तो इस तरीके के मल्टीपल सेंटेंस बनाने की आप घर पर प्रैक्टिस करें। और चलिए आज का मेन टॉपिक जो है कि किस तरह हम अपनी इवेंट्स स्टोरीज किस तरीके से बता सकते हैं। चलिए देखिएगा इधर, जैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अपना जैसे ही आप सुबह उठे हैं वहां से लेकर इवनिंग में सोने तक पूरा डे टू डे आपने क्या किया पूरे दिन में, उस पूरी स्टोरी को आपको बनाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी यहां पर सिखा देता हूं। जैसे आप देखेंगे, कल मैं 6 बजे उठा, तो आप देखेंगे उठा तो लास्ट में क्या साउंड आ रहा है, अ। फिर मैंने मुंह धोया, क्या आ रहा है साउंड, अ का। उसके बाद मैं घूमने गया, अ का साउंड। वहां से मैं 8 बजे वापस आया, आ का साउंड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, साउंड आ ई ए का ही आ रहा है ना। सेकंड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और आपको दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करना है, ताकि दो सेंटेंस जुड़ जाए आपस में। क्योंकि आप पैराग्राफ बना रहे हो, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस बनाने में हमें किसी भी अदर वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप बना रहे हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ को बनाने के लिए जोड़ना भी पड़ेगा पैराग्राफ को, तभी तो पैराग्राफ बनेगा, सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इनकी मदद से, इन वर्ड्स की मदद से सेंटेंस को जोड़ेंगे, और जब सेंटेंस जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा। चलिए देखिएगा इधर, कल को कहेंगे लास्ट डे, ठीक है बेटा। मैं 6 बजे उठा, मैं उठाऊं, आई। उठने को कहते हैं गेट अप, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट अप, ठीक है। एट 6 o'clock, कितने बजे उठा मैं, 6 बजे उठा। तो लास्ट डे, यस्टरडे, ठीक है। आई गॉट अप एट 6 o'clock। इस तरीके से बना हमारा पहला सेंटेंस। जोड़ेंगे दो सेंटेंसों को, तो उसके लिए फिर मुझे क्या लगाना है, देन। फिर को क्या कहते हैं, देन। तो आप एक ही चीज देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि रूल सिर्फ एक ही लग रहा है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अपने बारे में लिख रहे हो तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई रहेगा, विदाउट, नहीं ना। आगे चले, मैंने मुंह धोया, मैंने को आई, धोने को क्या कहते हैं, वॉश, सेकंड फॉर्म कर दो बस। आई वॉश्ड माई फेस, आई वॉश्ड माई फेस। क्लियर है ना बात। आगे चले, उसके बाद, उसके बाद को क्या कहते हैं बेटा, आफ्टर दैट। इन चीजों को आपको याद रखना है, ध्यान रखें, ठीक है। लास्ट डे, आफ्टर दैट, देन, इन चीजों को आपको याद रखना है, तभी तो सेंटेंस जुड़ेंगे। तो देखें, उसके बाद मैं घूमने गया, आई, गया की गो, सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू वॉक, ठीक है बेटा। आगे, वहां से, फ्रॉम देयर, देखो कितना इजी है, कितना इजी है। सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब को सेकंड फॉर्म करो, बचा कुचा सब लगा दो ऑब्जेक्ट में, बन गया बस। आगे चले, फ्रॉम देयर, मैं 8 बजे वापस आया। तो बेटा देखे, आई, आने को काम, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। आई केम बैक, वापस आए हो आप, तो आई केम बैक, कहां से, वहां से, फ्रॉम देयर। आई केम बैक
एट कितने बजे आए हो आप? 8 बजे। तो एट 8 o'clock मैं 8 बजे वहां से वापस आया। फिर को क्या कहेंगे? देन मैंने ब्रेकफास्ट किया। आई करने को कहते हैं बेटा टेक, उसकी सेकंड फॉर्म क्या कर दोगे आप? टुक। आई टुक माई ब्रेकफास्ट। आप देख ही रहे हो कितना इजी है, कितना, है ना, कुछ नहीं कर रहा मैं। आई सब्जेक्ट, वर्ब को सेकंड फॉर्म, बचा कुचा जो भी है लगा दो और बनता चला जाएगा आपका स्टोरी। ये तो जो मैं आपको अभी बना के सिखा रहा हूं, ये तो आपका लास्ट डे, कि आपने अपना लास्ट डे कैसे बिताया, कहां बिताया, कैसे बिताया, ये अगर किसी को बताना है तो इस तरीके से बनेगा। और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कुछ ऐसा किस्सा जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया और आप बताने जा रहे हो, कोई इवेंट, कोई भी XYZ, कोई भी बात जो बीत गई, अब उसे बताना है। तो देख लो आपके सामने एक रामबाण है, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट अगर आप हो तो आई, अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त भी है तो वी, और वर्ब सेकंड फॉर्म, बचा कुचा लास्ट में ऑब्जेक्ट में लगा देना। तो बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कितना इजी है, इसे आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसे आज का दिन बनाना। आज आप सुबह कितने बजे उठे वहां से लेकर और रात के सोने तक का, ठीक है? तो आप अपना पूरा का पूरा डे मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अगर कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है तो आप ड्रॉप करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। और इसी तरह हमसे जुड़ते रहें, इस परिवार को और बड़ा बनाएं। किसी को भी अगर फ्री में स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है तो उसके साथ वीडियो शेयर करें और उससे कहें कि भैया अभी स्टार्ट ही हुआ है कोर्स सिलेबस, आप ज्वाइन करें, उसे करवाएं और लाइक करते रहें अगर ये ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रही है। कुछ और न्यू कुछ चाहते हैं आप तो मुझे मैसेज या कमेंट में डालें और बताएं कि हमें क्या चाहिए, किस तरीके की वीडियो और आपको चाहिए, तो मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह जुड़े रहें और इस परिवार को और बड़ा बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इस होमवर्क को जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।